हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। और आज इसे पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं आपके लिए कंपैरिजन जो दो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, दैट इज स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 113 और एलान द प्रेसिडेंशियल का जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 106 के अंदर लग्जरी प्रोजेक्ट है। इन दोनों का कंपैरिजन मैं करूंगा। और कल ही मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे यूट्यूब वीडियोस के अंदर कि सर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करिए, तो आपकी डिमांड पे लेके आया हूं मैं ये वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि किन किन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे मैं ये जो पूरा का पूरा वीडियो है वो कंपेयर करने वाला हूं। सो लेट मी शो यू। और इसके बाद मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा, तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मैं लोकेशन के आधार पे कंपेयर करूंगा, टोटल लैंड एरिया, नंबर ऑफ फ्लैट्स, टावर्स कितने हैं, हाइट कितनी है टावर्स की, एफएयर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्लोर प्लान्स मैं आपको शो करूंगा, यहाँ पे साइजेस दिखाऊंगा, एक्सपेक्टेड पोजीशन कब तक है दोनों प्रोजेक्ट्स का, यूएसपी एंड थीम क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, एमिनिटीज क्या है, क्लब हाउस कितना स्क्वायर फीट के हैं दोनों के अंदर, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है दोनों का, इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी की स्टेटस क्या है, यहाँ पे पेमेंट प्लान क्या है, स्पेशल ऑफर क्या है या नहीं है, प्राइसिंग क्या है, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट है वो कितने किस प्राइस से स्टार्ट है, और फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको दूंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी इन दोनों प्रोजेक्ट में से किसी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। और मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे अनपार्शियल व्यू देने का, बट फिर भी कई बार लोगों को लगता है कि मैं पार्शियल हूं, तो ऐसा है नहीं, बट फिर भी कुछ लोगों को लगता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो किसी पर्टिकुलर बिल्डर के साथ, तो आपको लगे कि मैं बायस हूं, तो वो अनकॉन्शियसली होता है, वो कॉन्शियसली नहीं होता। पहली चीज। सेकंड चीज ये है कि यहाँ पे जब भी आप एक प्रॉपर्टी का एक बड़ा डिसीजन लेते हो, तो मेक श्योर आप किसी भी एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के बाद ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप सिर्फ बिना एडवाइस के अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप बाद में आपको पता चलता है कि यार ये मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। हो सकता है वो डॉक्यूमेंटेशन हो, रीसेल हो, रेंट हो, या फिर आपकी जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री चूज कर रहे हो वो हो, आफ्टर सेल सर्विस हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो, तो आप इन दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारी टीम आपको गाइड करेगी एक प्रोफेशनल तरीके से कि किस अपार्टमेंट के अंदर या किस प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, क्योंकि हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं होती। तो आपके लिए कस्टमाइज्ड चीज क्या है, अगर वो जानना चाहते हो तो आप इन दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट इस टाइप के इंफॉर्मेशनल वीडियो जो मैं लगातार लेके आ रहा हूं आपके लिए, आपकी डिमांड पे, उसके नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। और सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन हिट जरूर करना, तभी नोटिफिकेशंस आएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वन बाय वन कंपैरिजन करता हूं मैं एक्सेल के अंदर हर एक पैरामीटर पे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड वी विल गो टुवर्ड्स 17 पॉइंट। सो पहले देख लेते हैं लोकेशन क्या है दोनों प्रोजेक्ट्स की। तो मास्टर प्लान के अंदर जो लोकेशन है वो सेक्टर 113 की मैं आप रेटिंग दूंगा 9 आउट ऑफ 10। 106 की रेटिंग दूंगा मैं 8 आउट ऑफ 10। और क्यों दूंगा वो भी बता देता हूं मैं आपको। तो जैसे ही आप दिल्ली से एंटर करते हो, द्वारका से एंटर करते हो, तो राइट साइड में जो आपका सबसे पहला सेक्टर आता है वो आता है 113 सेक्टर। 106 सेक्टर थोड़ा सा आगे चल के है, हार्डली वहां से आपको 5-7 मिनट और जाएंगे। बट दिल्ली के प्रॉक्सिमिटी की अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट वर्ल्ड की लोकेशन बेटर है थोड़ी सी एज कंपेयर टू एलान। राइट, पहला पॉइंट हो गया ये लोकेशन। तो लोकेशन दोनों की अच्छी है, बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, दोनों के दोनों प्रोजेक्ट 5 मिनट का डिस्टेंस है, तो हार्डली मेक एनी डिफरेंस। तो दैट इज द रीजन 8 और 9 आउट ऑफ 10 है। बाकी दिल्ली के प्रॉक्सिमिटी है इनकी, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो गया, भारत वंदना पार्क हो गया, अपकमिंग डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो गया, एरो सिटी हो गया, उद्योग विहार हो गया, एम्बियंस मॉल हो गया,
तो जो मेन गुड़गांव है और इवन दिल्ली है, द्वारका है, उसके काफी प्रॉक्सिमिटी में है दोनों प्रोजेक्ट। और यहां से आने वाले टाइम के अंदर 2-3 साल में, 4 साल में मेट्रो का भी प्रोविजन हो चुका है। तो मेट्रो भी काफी जल्दी आपको यहाँ पे ऑपरेशनल मिलेगी अगले 3-3.5-4 साल में। जब तक ये प्रोजेक्ट बनके रेडी होंगे उस टाइम तक मेट्रो का भी काम यहाँ पे लगभग पूरा हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। सेकंड है टोटल लैंड एरिया की बात करें और नंबर ऑफ फ्लैट्स की बात करें तो इससे क्या फर्क पड़ता है, डेंसिटी का पता चलता है कि यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर 16 एकड़ के अंदर 1920 फ्लैट्स हैं, वहां पे 30 एकड़ के अंदर 1800 फ्लैट्स हैं। तो 16 एकड़ के अंदर 1920 फ्लैट और 30 एकड़ के अंदर 1800 फ्लैट। आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो एलान की लगभग लगभग आधी है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है इस प्रोजेक्ट के मुकाबले, और जो टिकट साइज है वो भी थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे अभी एलान ने यहाँ पे लगभग 250 यूनिट लॉन्च करे हैं फर्स्ट फेज के अंदर, और उसमें से काफी यूनिट सोल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे 912 यूनिट फर्स्ट फेज में लॉन्च करे हैं स्मार्ट वर्ल्ड ने 1920 टोटल अपार्टमेंट में से। अगर मैं यहाँ पे बात करूं नंबर ऑफ टावर्स की, हाइट ऑफ टावर्स की, तो यहाँ पे टोटल 16 टावर्स हैं जिसमें से 8 लॉन्च करे हैं। वहां पे 18 टावर्स हैं, उसमें से आई थिंक 5 या 6 अभी लॉन्च करे हैं एलान में। हाइट ऑफ टावर्स की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड प्लस 29 की हाइट रहेगी स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर, वहां पे ग्राउंड प्लस 32 की हाइट रहेगी। एफएआर दोनों का लगभग सेम है, 3.1 है। कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्लोर प्लान की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, जो कि एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो आपका स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर 2.5 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है। और अगर आपका बजट थोड़ा कम है, 2 करोड़ से नीचे का बजट है, तो आप स्मार्ट वर्ल्ड को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि लगभग 2.25 करोड़ के आसपास से इसकी इन्वेंट्री स्टार्ट होती है। जबकि एलान का जो बजट है वो 3 बेडरूम मिनिमम साइज है, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है, और टिकट साइज लगभग 3.5 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आपको 3.5 बेडरूम, 3.5 बेडरूम प्लस सर्वेंट, 4.5 बेडरूम और 4.5 बेडरूम प्लस सर्वेंट की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी आपको स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर। वहां पे आपको 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम प्लस सर्वेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, और साइज लगभग डबल है जो सबसे छोटा कॉन्फ़िगरेशन है। प्लस आने वाले टाइम के अंदर 6 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाएंगी आपको एलान के अंदर। तो थोड़ा सा प्रीमियम, काफी प्रीमियम इनफैक्ट प्रोजेक्ट है, उसका नाम है द प्रेसिडेंशियल। तो पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे उस लेवल का प्रोजेक्ट एट प्रेजेंट नहीं है, अगर मैं लग्जरी स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, उस सेगमेंट की बात करूं तो। और यहाँ पे एक बार फ्लोर प्लान्स और देख लेते हैं दोनों प्रोजेक्ट के, सो दैट यू कैन हैव बेटर क्लैरिटी कि आपको एग्जैक्टली कहां पे अपना यूनिट ब्लॉक करना है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ये है आपकी स्मार्ट वर्ल्ड की कॉन्फ़िगरेशन, ये 2.5 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन, जो आपकी जैसे आप एंटर करते हो, ये फॉयर है आपका, ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है 12x18 का, प्लस वॉशरूम है कॉमन। ये बेडरूम से भी इसका एक्सेस होगा और यहां से भी ड्राइंग एंड डाइनिंग से भी होगा, नहीं ये सिर्फ इस बेडरूम से ही एक्सेस इसका। तो ये आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया हो गया, ये किचन आ गया आपका, ये स्पेस फॉर स्टडी रूम है। अगर आपके घर में अगर आपको होम ऑफिस यूज करना है या बच्चे हैं, स्टडी रूम बना सकते हो, या फिर इस दीवार को हटा के अपना ड्राइंग एंड डाइनिंग भी बड़ा कर सकते हो। ये आपके एक यूटिलिटी बालकनी है किचन के साथ में, 7.5 बाय 10.5 का किचन है। ये अटैच्ड वॉशरूम है इस रूम के साथ। तो ये आपका मास्टर बेडरूम है विद वुडन फ्लोरिंग, और ये अनदर बेडरूम है। ये आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया हो गया। ये आपकी वाइड बालकनी है, लगभग 6 फुट की, ये अनदर बालकनी है। तो ये 2.5 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन है स्मार्ट वर्ल्ड की, जो कि सबसे छोटा साइज है। नेक्स्ट यहाँ पे 3.5 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन भी लगभग सिमिलर है, एक बेडरूम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यहां से आप एंट्री करते हो, अगेन ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया विद सिमिलर ह्यूज बालकनी। ये आपका बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 3। तो मास्टर बेडरूम का साइज भी अच्छा है 11x13 का, और ये अनदर बड़ा रूम है 11x13 का, एंड दिस वन इज ऑल्सो बिगर। तो अटैच्ड बालकनी भी मिल जाएगी और आपको अटैच्ड वॉशरूम भी मिल जाएगा विद मोस्ट ऑफ द रूम्स। और एक बालकनी ये हो गई आपकी विद यूटिलिटी एरियाज, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसके जो बड़ी वाली कॉन्फ़िगरेशन है 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट की है सिमिलर। और इसके बाद में 4.5 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे यहां से आप आगे एंट्री करेंगे, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया इसका काफी बड़ा है, आपका लगभग 19x10। लिविंग एरिया है आपका 18x11 का, और डाइनिंग है 19x11 का। तो ये आपका बेडरूम हो गया नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 4 विद द ह्यूज बालकनी ऑफ
इन दीज रूम्स। तो ये बालकनी इन दोनों रूम के साथ अटैच्ड है, कॉमन है, विद अटैच्ड वॉशरूम। एंड यहाँ पे ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया प्लस इस बेडरूम के साथ ये वाली बालकनी है। ये स्पेस फॉर स्टडी रूम है, जिसको आप यूज कर सकते हैं एज अ होम ऑफिस या फिर स्टडी रूम। और ये आपका मास्टर बेडरूम है, अगेन ह्यूज 17 by 11.5 विद अटैच्ड वॉशरूम। और ड्रेसिंग वगैरह के लिए भी, कबर्ड के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये हमने देख लिया था अभी स्मार्ट वर्ल्ड के फ्लोर प्लान। अभी हम देख लेते हैं फ्लोर प्लान किसके, एलान के, द प्रेसिडेंशियल के। तो यहाँ पे वंस अगेन लेट मी शेयर फ्लोर प्लान। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं, ये है आपकी 3 बेडरूम जो 2500 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसका लेआउट है, 2500 स्क्वायर फीट। यहां से आप एंट्री करते हो तो ह्यूज ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया 24 by 13 का। ये बालकनी हो गई आपकी रनिंग। और यहाँ पे आपको यूटिलिटी रूम है, जिसको आप एज ए सर्वेंट रूम यूज कर सकते हो या फिर एज ए स्टडी रूम यूज कर सकते हो। और इस तरफ आपका पाउडर रूम है, जिसके साथ भी अटैच्ड वॉशरूम है, या इवन सर्वेंट रूम भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपकी इधर बालकनी है जिसका एक्सेस है आपका किचन से। तो इनकेस अगर आप इसको सर्वेंट रूम की तरह यूज करते हो तो आप इसका एक्सेस सिर्फ यहां तक रहेगा, किचन तक। और उसके बाद अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो तो आप इसको लॉक कर सकते हो कंप्लीट होम को, और जो सर्वेंट है उसका एक्सेस सिर्फ किचन तक ही रहेगा। ये आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ गया। फिर बेडरूम नंबर 1 आ गया, बेडरूम नंबर 2 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 3। तो मास्टर बेडरूम का साइज यहाँ पे काफी लार्ज है, 17 by 12 का। और ये आपकी 8 फीट वाइड बालकनी है, और ये अनदर बालकनी है। तो अगर आप इस बालकनी को हटा, इस दीवार को हटा दोगे तो अगेन आपकी ह्यूज बालकनी बन जाएगी रनिंग एक तरफ, और दूसरी तरफ भी यहाँ पे बालकनी है। और यहाँ पे 2 टॉयलेट है, एक मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड है और एक इस बेडरूम के साथ अटैच्ड है। तो ये हो गया आपका 3 बेडरूम का कॉन्फ़िगरेशन का लेआउट। अभी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे 4 बेडरूम का कॉन्फ़िगरेशन का लेआउट इन एलान द प्रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे 4 बेडरूम विद लॉन्च की हेड यूनिट्स हैं यहाँ पे। बेसिकली इसमें एक हेड यूनिट है और 2 विंग यूनिट है। तो 2 विंग यूनिट तो पीछे की तरफ है और हेड यूनिट सामने की तरफ है। तो फर्क दोनों में ये है सिर्फ कि जो हेड यूनिट है उसकी जो बालकनी है वो आगे की तरफ है, और थोड़ा ज्यादा ग्रीन एरिया आपको दिखता है, उसमें थोड़ा सा कम है। बाकी तीनों की तीनों यूनिट्स सारे टावर्स ग्रीन फेसिंग है, यहाँ पे सेंट्रल ग्रीन फेसिंग है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऐसा कोई और प्रोजेक्ट आई डोंट थिंक की है जहाँ पे सारे के सारे यूनिट्स सेंट्रल ग्रीन फेसिंग हो। तो अगेन यहां से आप एंट्री करते हो 4 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर। सिमिलर लेआउट है, बट यहाँ पे एक आपका मल्टी स्पेशलिटी रूम एक और ऐड हो जाता है 11 by 10 का, जिसको आप चाहो तो सर्वेंट रूम, गेस्ट रूम यूज कर सकते हो, मल्टीपर्पज यूज। अगर आप चाहो तो इसको एज अ होम ऑफिस यूज कर सकते हो, जो जिसकी एंट्री आपकी बाहर से भी हो सकती है। इनकेस अगर आप चाहो तो कोई आपके घर में एंटर ना करे, अगर आपसे कोई मिलने आया है ऑफिस के अंदर, होम ऑफिस टाइप, ऑलराइट, तो उसको आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ये आपका सर्वेंट रूम हो गया, अगेन इसकी आप एक्सेस बाहर से दे रहे हो दोनों रूम्स की, ठीक है। तो ये कोई अंदर नहीं आएगा आपके। फिर जैसे आप एंटर करोगे अगेन ह्यूज ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया है 26 by 13 का। ये आपका बेडरूम नंबर 2 हो गया, बेडरूम नंबर 3 हो गया, एंड बेडरूम नंबर 4 हो गया मास्टर बेडरूम। तो जो बालकनी की मैं बात कर रहा था वो ये बालकनी है, जो डिफरेंस है हेड यूनिट के अंदर और विंग यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे ह्यूज बालकनी है आपकी एल शेप के अंदर, और अगेन ये राइट साइड में आपकी भी अगेन एक और बालकनी है 6 फीट वाइड। तो अगेन अगर आप इस दीवार को हटाओ थोड़ा सा तो आपकी ह्यूज एल टाइप की बालकनी बन सकती है। यहाँ पे आपका एक किचन आ गया 14 by 8 का, दैट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। ये आपका यूटिलिटी एरिया आ गया, प्लस यहाँ पे वीआरवी के लिए एक सेपरेट बालकनी दी हुई है, जहाँ पे आपके वीआरवी की कोई आपके शोर ना आए मेन रूम्स के अंदर, जैसा स्प्लिट एसी के अंदर जनरली आता है। तो उसके एंगल से ये वीआरवी की सेपरेट बालकनी दी हुई है। लेट्स सी द 5 BHK यूनिट का जो लेआउट है। लेट्स मूव टू द 5 BHK। ये आपका 5 BHK विद लॉन्च हेड यूनिट्स है। तो अगेन आप एंट्री करते हो तो अगेन यहाँ पे मल्टीपर्पज रूम दिया हुआ है सिमिलर टू 4 बेडरूम, एंड लेफ्ट में आपका सर्वेंट रूम दिया हुआ है। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया इसमें और बड़ा हो जाता है, लगभग 28 by 14 का। और बेडरूम आ गया आपका 15 by 11.5 का, दैट इज ह्यूज। किचन यहाँ पे अगेन बड़ी हो जाती है 10.5 by 14 की। अगेन आपका ये लॉन्च एरिया एक्स्ट्रा दिया हुआ है इस 5 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर, जिसको भी अगेन आप चाहो तो एक छोटा सा सर्वेंट रूम, स्टडी रूम, चाइल्ड रूम बना सकते हो। दिस इज बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 4 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 5। तो हर एक रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम है, प्लस यहाँ पे एक
ह्यूज बालकनी है with 5 bedroom head unit. So this is the layout and floor plan of all these apartments. Let's move to the next important point. तो अभी हमने साइज भी देख ली है, साइज क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो यहाँ पे 2 बेडरूम का स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर साइज स्टार्ट हो जाता है 1370 से, 3 बेडरूम 1850, 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट 2100, 4.5 बेडरूम 2400 और 4.5 बेडरूम प्लस सर्वेंट 2600 स्क्वायर फीट। वहीं अगर आप ऐलान की बात करोगे तो स्टार्ट होता है जो 3 बेडरूम की यूनिट है 2500 से 2800 स्क्वायर फीट, 2800 स्क्वायर फीट की हेड यूनिट है, 2500 स्क्वायर फीट की पीछे वाली विंग यूनिट है। सारी यूनिट्स आपका सेंट्रल ग्रीन को फेस कर रहे हैं। 4 बेडरूम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लगभग 3000 से लेकर लगभग 3400 स्क्वायर फीट के आसपास है। ये 3400 स्क्वायर फीट है आपकी 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन, और 5 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन 3800 से लगभग 4100 स्क्वायर फीट है। तो जो हेड यूनिट और विंग यूनिट है उसमें लगभग 300-400 स्क्वायर फीट का फर्क आता है, बट वहां पे 50 लाख रुपए का गैप आ जाता है दोनों यूनिट्स के अंदर। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पोजीशन की अगर मैं बात करूं और यूएसपी एंड थीम्स की बात करूं यहाँ पे मैं, तो 2025-26 के आसपास ही दोनों का पोजीशन मिलेगा लगभग 3 से 4 साल के अंदर। और अगर आप स्मार्ट वर्ल्ड की बात करो तो वहां पे एक्वा थीम है, वाटर बॉडीज, लॉट ऑफ वाटर बॉडीज। और ऐलान की बात करो तो उसकी जो थीम है वो सुपर लग्जरी रिसोर्ट होम्स हैं, अल्ट्रा लग्जरी स्पेसिफिकेशंस के साथ। और एग्जैक्टली स्पेसिफिकेशंस और एमिनिटीज एग्जैक्टली क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं भी एज पर एक्चुअल। तो दोनों की हाई एंड स्पेसिफिकेशंस हैं, भले प्राइस ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बट एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस मैं आपको दिखा देता हूं। पहले दिखाया था मैं आपको स्मार्ट वर्ल्ड की, तो यहाँ पे यूएचए लंदन इसका प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट है, लैंडस्केप एलिमेंट सिंगापुर ने डिजाइन करा हुआ है इसका स्मार्ट वर्ल्ड का। और यहाँ पे अगर मैं स्मार्ट वर्ल्ड की टेंटेटिव एमिनिटीज की बात करूं तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग सोना एंड सिनिक पूल मिलेगा, 50 सीटर्स का 24x7 कोवर्किंग स्पेस मिलेगा, यहाँ पे एक्वा थीम्स हैं, लेगून्स बहुत सारे आपको मिलेंगे विद इन प्रोजेक्ट। 3 क्लब है यहाँ पे, बेसिकली एक सोशल क्लब है, एक स्पोर्ट्स क्लब है और एक सैटेलाइट क्लब है। पोडियम लेवल का क्लब हाउस है, लगभग 1,10,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब हाउस के अंदर एमिनिटीज हैं। शेफ ऑन कॉल रहेगा, मॉड्यूलर किचन मिलेगी विद होब एंड चिमनी अलॉन्ग विद व्हाइट गुड्स, इंपोर्टेड टाइल्स रहेंगी यहाँ पे, जबकि वहां पे आपका ऐलान के अंदर इंपोर्टेड मार्बल्स रहेगा। यहाँ पे 4 अपार्टमेंट हैं 2 कोर, ऐलान में 3 अपार्टमेंट 2 कोर है। यहाँ पे 6 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन है, वहां पे भी लगभग 6-7 6.5 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन है। बाकी ये चीजें कॉमन है, आपका बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, जॉगिंग ट्रैक, बिलियर्ड टेबल, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, टेनिस कोर्ट, रूफ टॉप जॉगिंग ट्रैक, योगा स्टूडियो, लॉन्च, पूल साइड डेक, एरोबिक। तो एक चीज एक्स्ट्रा है यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर, वो है होम ऑटोमेशन, जो कि अभी एट प्रेजेंट जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो ऐलान में नहीं है। अगर टेंटेटिव स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो यहाँ पे भी हाई एंड लग्जरी स्पेसिफिकेशंस है स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर। इंपोर्टेड टाइल्स है इन लिविंग एंड डाइनिंग, वहां पे इंपोर्टेड मार्बल है ऐलान में, लैमिनेटेड स्टोन फिनिशिंग टाइल्स है। इसके अलावा वीआरवी दोनों के अंदर है, वीआरवी स्मार्ट वर्ल्ड में भी और वीआरवी आपका ऐलान द प्रेसिडेंशियल में भी है। स्मार्ट डोर्स रहेंगे यहाँ पे, शेंडर का स्मार्ट होम ऑटोमेशन रहेगा स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर। फुल्ली लोडेड मॉड्यूलर किचन विद होब एंड चिमनी और व्हाइट गुड्स विद इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं फॉर फर्स्ट 300 यूनिट्स, जबकि ऐलान में हर एक यूनिट के अंदर आपको मिल रहे हैं। वहां पे भी आई थिंक वहां ऑलमोस्ट हर एक यूनिट के अंदर आपको मिल जाएगा फुल्ली मॉड्यूलर किचन अलॉन्ग विद व्हाइट गुड्स। लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग है इन बेडरूम्स, यहाँ पे ऐलान के अंदर इंजीनियर्ड लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग है जिसकी शेल्फ लाइफ रिलेटिवली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो वुडन फ्लोरिंग आपको मिल रही है यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर। स्मार्ट होम ऑटोमेशन है यहाँ पे, आप अपने मोबाइल फोन से पूरा घर कंट्रोल कर सकते हो। ग्लास की बालकनीज रहेंगी यहाँ पे। ऐलान की जो नया लॉन्च है द प्रेसिडेंशियल, उसकी स्पेसिफिकेशन और एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी लगभग 80,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब हाउस है, 5 स्टार क्लब हाउस है प्रीमियम रेजिडेंसीज के लिए। और इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन एड्रेस अक्रॉस द द्वारका एक्सप्रेसवे। हाईली एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशन रहेंगे, वीआरवी एयर कंडीशनिंग, मॉड्यूलर किचन रहेगी विद सील्ड पाइपिंग, इंपोर्टेड मार्बल रहेगा आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर, और बेडरूम के अंदर इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग रहेगी। और जो चीज नॉर्मल है लाइक इंडोर आउटडोर गेम्स वो दोनों में कॉमन है, आपका बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, जॉगिंग ट्रैक, बिलियर्ड्स टेबल, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, टेनिस कोर्ट, योगा स्टूडियो, ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पे आपको एम्पी थिएटर भी मिलेगा, लार्ज पार्क्स फॉर चिल्ड्रन प्ले एरियाज। और यहाँ पे जो जुरासिक थीम के ऊपर बेस्ड पार्क है तो बहुत सारे डायनासोर भी आपको मिलेंगे। और अगर आपको उसका एक्चुअल फील लेना है तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको एक एक्चुअल एक्सपीरियंस करेगी कि किस तरीके के डायनासोर दिखेंगे आपको। तो वो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, भले आप लो या ना लो, बट एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको, सीसीटीवी सर्विलेंस मिलेगा। और यहाँ पे
हर 3 अपार्टमेंट के लिए 4 लिफ्ट है, एक लिफ्ट है आपकी सर्विस के लिए और 3 लिफ्ट है पैसेंजर की लिफ्ट। तो ऑलमोस्ट 3 फ्लैट के लिए 3 लिफ्ट है हर एक फ्लोर पे। 85% ग्रीन एरियाज रहेगा, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी रहेगी। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, वो हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है स्मार्ट वर्ल्ड का, तो ये एक मेजर डिफरेंस है लो डेंसिटी वर्सेस हाई डेंसिटी। वहां पे आपको 15-16 एकड़ के अंदर 1800-1900 फ्लैट है, यहाँ पे आपको 30 एकड़ के अंदर लगभग 1700-1800 फ्लैट्स मिल रहे हैं। तो 59 फ्लैट्स इन 1 एकड़, और वहां पे आप इसको डबल कर सकते हो, लगभग 120 फ्लैट इन 1 एकड़। तो डेंसिटी वहां पे लगभग डबल है। स्पेसिफिकेशन टेंटेटिव अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाई एंड इटालियन मार्बल है ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर। लैमिनेटेड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग है आपके हर एक बेडरूम के अंदर। वीआरवी एयर कंडीशनिंग है, वो उसमें भी है, स्मार्ट वर्ल्ड में भी है। फुल्ली लोडेड ब्रांडेड मॉड्यूलर किचन विद ऑल अप्लायंसेज। स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर वो लिमिटेड यूनिट्स के लिए ही है। चिमनी एंड हॉब आपको मिलेगा यहाँ पे, ब्रांडेड सैनिटरी वेयर्स, एयर कंडीशन डबल हाइट लॉबी। तो ये आई थिंक स्पेसिफिकेशंस और एमिनिटीज का एक टेंटेटिव कंपैरिजन हो गया है दोनों प्रोजेक्ट के अंदर। लेट्स मूव टू द क्लब हाउस कि यहाँ पे दोनों का जो क्लब हाउस है वो कितना एरिया है। तो यहाँ पे लगभग 1,10,000 स्क्वायर फीट की एमिनिटीज मिलेंगी। तो बहुत सारे टावर्स का जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर भी एमिनिटीज मिलेंगी आपको स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर। वहां पे भी लगभग 80,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब मिलेगा, और बहुत बड़ा अमाउंट एलान इन्वेस्ट कर रहा है क्लब हाउस के अंदर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी क्लब हाउस रहेगा पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे पे किसी भी प्रोजेक्ट का। बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं दोनों की, तो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड ने 2 प्रोजेक्ट इससे पहले लॉन्च करे हैं, जो कि अभी ऑलमोस्ट डिलीवरी की स्टेज पे आ जाएंगे 6 महीने के अंदर। एक सेक्टर 89 के अंदर और एक सेक्टर 61 या 62 के अंदर। 61 में 2.5 करोड़ स्क्वायर फीट का अंडर डेवलपमेंट है यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड के पास। 10,000 करोड़ की वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स है अंडर पाइपलाइन अक्रॉस डिफरेंट सिटीज। प्लस यहाँ पे एक एडवांटेज स्मार्ट वर्ल्ड के पास क्या है, क्योंकि एक M3M की सिस्टर कंपनी है जिसका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है मार्केट के अंदर इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं एलान की, यहाँ पे तो इनके भी 7 प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस गुड़गांव। 3 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। 4 मिलियन स्क्वायर फीट का अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर डेवलपमेंट है। 3,000 करोड़ की वर्थ प्लान है इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि इनका ये फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो दे आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न की इसको एक मास्टरपीस बनाए पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ऑलराइट, और ये अनदर लेवल का एक बेंचमार्क रहेगा, अनदर लेवल का एक मास्टरपीस रहेगा पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट इससे पहले नहीं आया हुआ है विद इतनी कम डेंसिटी के अंदर और इस अल्ट्रा लग्जरी स्पेसिफिकेशंस के साथ। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी की और पेमेंट प्लान की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यस इन्वेंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है अभी 2। आई डोंट नो आप कब ये वीडियो देख रहे हो, कब कॉल कर रहे हो, बट नवंबर 2022 के अंदर हमारे पास इन्वेंट्रीज अवेलेबल है दोनों के अंदर। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर है पेमेंट प्लान 30-30-40 का, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 30-30-40 का है। मतलब 30% पेमेंट आपको देनी है अगले 2 से 3 महीने के अंदर विद बुकिंग अमाउंट एंड एवरीथिंग इंक्लूड करके। 2 से 3 महीने मिलेंगे। अगर आपकी मान लो 2 करोड़ का एक यूनिट है तो 30% यानी कि लगभग 60-65 लाख रुपए आपको 90 दिन के अंदर देने हैं, 60 से 90 दिन के अंदर। फिर आपको 30% पेमेंट देनी है सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद आपको नेक्स्ट 30% पेमेंट देनी है जब आपका एप्लीकेशन ऑफ ओसी लग जाएगा, और 10% देनी है आपको एट द टाइम ऑफ पोजेशन। स्पेशल ऑफर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे और प्राइसिंग की बात करूं यहाँ पे, तो यस अभी हमारे पास इनॉग्रल ऑफर चल रहा है दोनों प्रोजेक्ट के अंदर, और जानना चाहते हो तो आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो कि क्या एट प्रेजेंट बेस्ट ऑफर चल रहा है फॉर आपके लिए और किस तरीके से आप अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो। टाइम तो आपका सेव हो ही गया दोनों डिसीजन कंपेयर करने के लिए, पैसा भी हम आपका सेव करेंगे। इसका रेट है अभी 12,500 माइनस इनॉग्रल डिस्काउंट, जो कि अभी रिवाइज होने वाला है दोनों के रेट। अभी यहाँ पे ऐलान के अंदर 17,750 माइनस इनॉग्रल डिस्काउंट। और बहुत अगर आप एट द एंड ऑफ द डे जो एक क्लोजिंग प्राइस रहता है उसको अगर आप कंपेयर करोगे ना दोनों प्रोजेक्ट का, तो वो 2-2.5 हजार रुपए का पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस आएगा। 2-2.5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अगर आप 3 बेडरूम या 4 बेडरूम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो आई वुड हाईली प्रेफर, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी ऐलान की। बट अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है तो आप स्मार्ट वर्ल्ड को भी कंसीडर कर सकते हो, दैट इज इक्वली गुड प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग अगर मैं बात करूं आपकी यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट की, तो स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पे आपकी लगभग 1,75,00,000 से आपकी स्मार्ट वर्ल्ड की, जबकि ऐलान की 3.5 करोड़ ऑनवर्ड्स आपकी प्राइसिंग है। तो अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है
तो आप स्मार्ट वर्ल्ड को चूज कर सकते हो। बट अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, इफ यू कैन अफोर्ड 3.5 करोड़ 4 करोड़ की प्रॉपर्टीज एट लीस्ट, तो आप अगेन एलान 106 के अंदर मूव कर सकते हो। फाइनल वर्डिक्ट मेरा क्या है यहाँ पे, दोनों को ही मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा प्रोजेक्ट को। बट फर्स्ट फिर भी मैं, अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप अगेन एलान 106 पे मूव कर सकते हो। वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है स्मार्ट वर्ल्ड। तो ये था एक फाइनल वर्डिक्ट। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी पिछले 27-28 मिनट के अंदर कि क्या एग्जैक्टली कौन सा डिसीजन लेना चाहिए आपको। बट अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं आई, अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपके क्वेश्चंस के आंसर करेगी। और वी विल हेल्प यू इन क्लोजिंग द बेस्ट डील विद बेस्ट रेट्स एंड बेस्ट ऑफर्स। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमको। इसके अलावा जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इनकेस अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप की वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए अपने लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ईमेल पे, एसएमएस पे, जहां आपका दिल करे वहां शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलता हूं मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।